हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश परियार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश फिजी के स्टडी मीडिया। दोस्तों, हम आज बात करेंगे 23 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अपने हमारे चैनल प्रकाश फिजी के स्टडी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेता कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 53वां इंडियन फिल्म फेयर पर्सनालिटी ऑफ 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये किया गया चिरंजीवी अभिनेता को चिरंजीवी को 53वां इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का से फिल्म पर्सनालिटी ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कासिम जोमार्ट टोकायोव को थी जिसका पुनः राष्ट्रपति चुना, यानी कि फिर से पुनः राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों तो ये कौन है? कजाकिस्तान के राष्ट्रपति को चुना गया। दोस्तों ये कौन है? ये कासिम जोमार्ट टोकायोव को फिर से राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है दोस्तों। तीसरे, हाल में भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये अभ्यास उत्तराखंड में आयोजित किया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि भारतीय सेना दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास नाम दिया गया उसको। तो ये कहाँ है? राजस्थान में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के संसद भारत ने के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया, कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय किस देश की संसद ने वो है ऑस्ट्रेलिया की संसद ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? ये आपको ध्यान रखना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसी समुद्र चरित्र पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये है उर्मा शर्मा। उर्मा शर्मा प्रसिद्ध कथक नृत्य है जो कि एक नृत्यांगना है जो कि कथक की है, जो कि हाल ही में किसे? सुमित्रा चरित्राम, नाम भी याद रखना आपको। सुमित्रा चरित्राम को पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो वो है उमा शर्मा को ये प्रसिद्ध कथक नृत्य को सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना। तो छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसे रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? दोस्तों ये है रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को, क्रिकेटर है जिसको रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। सातवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां, हाल ही में हरियाणा ने किस राज्य की टीम को हराकर 48वीं नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना। ये जीता है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र ने। हरियाणा ने राज्य महाराष्ट्र को हराकर 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि हरियाणा को हराकर महाराष्ट्र की टीम ने ये महाराष्ट्र को हराकर 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, आपको ध्यान रखना, इसलिए क्या है पूरा क्वेश्चन को इस तरीके अच्छी तरह समझकर उसको ध्यान रखें दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आठवां क्वेश्चन ध्यान रखना। हाल ही में आठवां क्वेश्चन, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुना? तो ये क्या है? न्यूजीलैंड की सरकार ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुना है। ये न्यूजीलैंड की सरकार ने ये फैसला सुना है, आपको ध्यान रखिए। इन्हें 16 साल की उम्र में ही वोट देने का अधिकार वहाँ पे दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। नवा क्वेश्चन हमारे ये हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी 59 वर्ष की निधन हो गया? 59 वर्ष की निधन हो गया, तो वो है बाबू मणि। फुटबॉल खिलाड़ी थे बाबू मणि, जो कि 59 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि निधन से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और वो कौन से थे? फुटबॉल खिलाड़ी थे, वो 59 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। नाम क्या उनका? बाबू मणि। आपको ये इस तरीके से याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 10वां क्वेश्चन से बढ़ता है। 10वां क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य क्रिकेट बाधित टीम T20 चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीती? हरियाणा सरकार ने। किसने जीती ये टीम? वो T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी किसने जीती? तो ये हरियाणा सरकार ने जीती, आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? क्रिकेट बाधित टीम, यानी कि मतलब जो कि दिव्यांग है, बधिर है, यानी कि सुनाई बाधिर क्रिकेटर बाधिर टीम ने T20 चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीती, वो है हरियाणा ने जीती, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब 11वां क्वेश्चन, हाल ही किसने खाद्य ग्रामोद्योग के सीईओ को? ये है विनीत कुमार। कौन दोस्तों? विनीत कुमार को खाद्य ग्रामोद्योग के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कार्य संभाला, वो है विनीत कुमार ने संभाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना दोस्तों। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये नाम को याद रखना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये कौन बने हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है, विनीत कुमार बने हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ का कार्यभार संभाला है। किसका? खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में, आपको के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला, आपको ध्यान रखना। 12वां क्वेश्चन बढ़ता है, हाल में भारत और किस देश के सोलह से मध्य नसीब अल हवर अभ्यास ओमान, ये भारत और ओमान के बीच में नसीब अल हवर ओमान के बीच में ये
नसीब अल बहार नाम से ही थोड़ा अलग लग जाता है कि ये किसी मुस्लिम देश का ही अभ्यास होगा, तो ये है नसीम अल बहार। और इसको आप याद रख लें, जैसे कि नसीब अल बहार, तो इसमें अ दिखाई दे रहा है, तो इसमें ओमान से आप इसको ध्यान इस तरीके से रख सकते, नसीब अल बहार, नसीब अल बहार, इस तरह याद कर सकते हो। देखो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को अगर अपन 3 तरीके से याद कर सकते हैं। पहले तरीका तो ये है कि हम इसी उस क्वेश्चन उस जो ऑब्जेक्ट दे रहा है उसको हम उसको हम उस क्वेश्चन से मिलाते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से कि हम उसकी इमेज से कि यार ये किस तरीके से क्या है क्या ये और ये क्या है, तो हम इस तरीके से भी याद करते हैं। जैसे कि नसीब अल बहार, तो नसीब इसको किसी रिलेटेड करके अ से इसको मिलाया, तो इस तरीके से हम ये इसको थोड़ा सा हम कंपैरिजन करके इसके बारे में इससे ऐसी इमेज बना सकते हैं दोस्तों। तो नसीब अल बहार और ये ओमान, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी होता है याद करना है कि हम पूरी क्वेश्चन की इमेज को बना लेते हैं अपने माइंड के, जिस तरीके से कैमरा अपने फ़ोटो खींच लेता है, जिस तरीके से इस तरीके से इमेज की हाँ ये इसका नसीब अल बहार है तो इसका आंसर है ओमान, इस तरीके से हम याद भी कर सकते हैं दोस्तों। 12-13 क्वेश्चन दोस्तों, हमारा 13 क्वेश्चन ये है कि हाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण राजस्थान का कौन सा जिला सीरियस है, झुंझुनू, जो राजस्थान का झुंझुनू जिला जो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है PMJY है, और राजस्थान का कौन सा जिला है दोस्तों, झुंझुनू जिला ऐसा है जहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पूरा लाभ ले चुका। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये राजस्थान का वो जिला है जहाँ झुंझुनू प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पूरा लाभ ले चुका। दोस्तों इसका ध्यान रखना। हाल ही दोस्तों कौन सा सब ग्रीन इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में क्या है ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये जो ऊर्जा से संबंधित उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा राज्य, कर्नाटक राज्य है, जिसने ये ग्रामीण ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा को संबंध से एक राज्य में ये कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपको। 15 क्वेश्चन रहे 15। हाल ही में किसे जयपुर फूड USA पुरस्कार सम्मानित किया, यानी कि जयपुर फूड USA पुरस्कार सम्मानित किया, ये है दानिश मंजूर एक फूड जयपुर फूड USA पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। जो कि अभी कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इन्होंने कोविड-19 के कारण राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका दी। यानी कि जो कोविड-19 जो 19-20 में 20-21 जो कोरोना आया था, उसमें उन्होंने जो गरीब लोग थे जो कोरोना के समय जितने अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, या जिस तरीके से वो मजबूर थे, तो उस तरीके उस समय उनके लिए राहत के लिए उनके बचाव कार्य में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने मतलब उस हर कार्य में उन्होंने अपना योगदान दिया था। इसलिए उनको क्या है कि जयपुर फूड USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कि सम्मान पुरस्कार सम्मानित, सम्मान अवार्ड सम्मानित, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके नाम संबंधी, जैसे कि दानिश कुमार, तो किसको ये पुरस्कार दिया गया है, या फिर किस ये पुरस्कार कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा समय ना लगे और फटाक से अपने को याद हो, तो फटाक से हम उस एग्ज़ाम को हम क्वेश्चन को लगा सके दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स है कि 23 नवंबर 2022 करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जो आपके आने वाले एग्जाम UPSC MPPSC SCC या किसी भी अदर स्टेट की एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपने हमारे चैनल प्रकाश जी के वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों। धन्यवाद।